अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़रा ट्रैवल पे हूँ, तो इस वजह से आज सेटअप मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाना भी लाजमी है, तो आज है जी 5 जून 2026। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो आज उस तरीके से तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा जिस तरीके से मैं पहले करता हूँ, लेकिन चंद अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं मार्केट को लेके जो आपके सामने शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये आपसे शेयर करते हैं कि बिटकॉइन अपना उस एरिया के अंदर आ गया जो उसने बॉटम बनाया था काफी टाइम पहले। तो बिटकॉइन जो है ना इस वक्त वहां पे आ चुका है और अब लोग सोच रहे हैं कि अब ये अगला मूव इसका क्या होगा। तो बीटीसी का जो अगला मूव फाइनली नजर आता है वो ये आता है कि 60 से बस थोड़ी सी रिकवरी है और उसके बाद इसने जाना है 50 और 48 टू 48, ये 42 टू 48 यानी 42 से 48 हजार का वो जोन है जिस एरिए तक बिटकॉइन ने वापस पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि ये मार्केट है बिरिश मार्केट और बिरिश मार्केट में अगर आप बीटीसी के बराबर अगर आप चीज बीटीसी को पुराना जानते हैं या आप जो एनालिसिस कर सकते हैं, ये अपना जब एनालिसिस करेंगे तो इनको एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आएगी और वो चीज क्या है कि बीटीसी जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है उसके बाद जो करेक्शन लेता है ना उसकी जो एस्टिमेट है जो परसेंटेज कैलकुलेशन है उसके मुताबिक बीटीसी को 42 से 48 हजार तक जाना चाहिए। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन को देखें तो इसको जाना तो चाहिए सितंबर यानी ये जो आने वाला सितंबर है इसमें और ज्यादा से ज्यादा नवंबर में, यानी सितंबर और नवंबर से पहले पहले, कम से कम सितंबर है और ज्यादा से ज्यादा नवंबर है, इस टाइम से पहले पहले बिटकॉइन को वहां पे मूव होना होना है 48 टू 42 टू 48 पे। अब जो लोग अथीरियम को बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली अथीरियम ने भी तकरीबन 11-1200 तक जाना है और सोलाना 50 और हो सकता है कि 30 तक भी चला जाए, लेकिन 50 जो एरिया है ना ये कंफर्म नजर आता है इस वक्त तक। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं इस वक्त सेकंड न्यूज है कि जिक जो है जिक जेड कैश ये हैवीली क्रैश हुआ है, जो कि पिछले दिनों में आपने देखा कि अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करते करते रह गया, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के करीब गया और वहां से जाके इसने अपना 500 और 532 का एक जोन बनाया। लेकिन आज जो ये हैवी क्रैश हुआ है इसकी वजह क्या है? इसकी हैवी क्रैश की वजह है इसकी सप्लाई पर डाउट। कहा जा रहा है कि इसकी सप्लाई यानी इसका जो सप्लाई पैदा करने वाला फार्मूला है या चेन है या सिस्टम है उसके अंदर वो एक बग था जो इनकी टीम को नहीं पता था और वो एक ऐसा बग था जिसके जरिए जिक की नई सप्लाई जो है वो मार्केट में लाई जा सकती थी। अच्छा, ये तब तक बग तो बहुत पहले का था लेकिन किसी की नजरों में नहीं था, यकदम वो नजरों में आया और जैसे ही वो नजरों में आया तो वहीं से काम खराब हुआ और जब ये पब्लिक हुआ डेटा, खैर वो इशू रिजोल्व तो कर दिया जेड कैश की टीम ने, फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेते हुए रिजोल्व हो गया, लेकिन इन्वेस्टर डर गया कि वो ना हो कि हमारा पैसा ही बर्बाद हो जाए, तो बड़ी तादाद में उन्होंने जल्दबाजी के अंदर सेल किया। डेफिनेटली सेल किया तो जो सिग्नल आपको यहाँ पे दिया हुआ था वो सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया और मनी मैनेजमेंट से भी हो गया और सिंगल तरीके से भी हो गया और पुराने भी तमाम सिग्नल क्लियर हो गए और जिनके अकाउंट छोटे थे डेफिनेटली वो उनको लॉस हुआ होगा, लेकिन जिनके अकाउंट बड़े थे उनको प्रॉफिट हुआ, जिनकी लेवरेज छोटी थी या जिन्होंने मार्जिन कम यूज किया हुआ था उनको प्रॉफिट हुआ और मुझे भी डेफिनेटली हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि जो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर आपसे डिस्कस करना जरूरी है। एक्स सल्वाडोर जो है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक बिटकॉइन खरीद रहा है, रोजाना की बुनियाद पे एक बिटकॉइन, यानी जो भी दुनिया में कोई सेल करता है वो एक बिटकॉइन जो है ना रोजाना की बुनियाद पे उनकी बाइंग हो रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे सामने एक और न्यूज भी है, वो ये है कि टॉन कॉइन जो TON के नाम से टेलीग्राम वालों का कॉइन था उन्होंने उसका नाम रीबाउंड कर दिया है, अब उसका नाम ग्राम होगा, यानी पहले उसका नाम टॉन था अब उसका नाम ग्राम होगा। और इसके बाद हमारे पास अगली न्यूज ये है कि यूएस यानी अमेरिका ने ईरान की एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि लार्जेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो की, उसको जो है ना बैन कर दिया, यानी उस पर सेंक्शंस लगा दी हैं। और मनीग्राम भी एक कंपनी है, मनीग्राम ने उन्होंने अपना एक कॉइन चेन यानी लॉन्च किया है MGUSD, जो कि वो ट्रांजैक्शन के अंदर उसको यूज करेंगे। और अब अगली चीज पे भी आ जाते हैं कि यूरोप जो है ये 0.1% क्रिप्टो का जो है ना एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.1% टैक्स लेने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये वाली खबर ऐसे है कि इस मौजूदा बजट के अंदर जो पेश होने जा रहा है उसमें क्रिप्टो पर 10 से 30% टैक्स जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये रेकमेंड किया है कि वो इतना टैक्स जो है ना ये लेंगे।
तो याद करें जब मैं कह रहा था कि भाई आप इसी चक्कर में रहेंगे कि यार लीगल कर दो, लीगल कर दो। लीगल किसी ऐसे मुल्क में की जाए ना जिस मुल्क के अंदर कोई पुलिसी हो, जिसमें हुक्मरानों को कोई अपनी अवाम का ख्याल हो। यहाँ पे जिस हुक्मरानों के मथे आप लगे हैं, पहली बात तो यह है कि ये इलेक्टेड ही नहीं है, और फिर जब इलेक्टेड नहीं है तो इनको क्या लगे कि वहां मरे या जिए। अब एक सहारा था लोगों के पास कि वो कोई ऑनलाइन डिजिटल अर्निंग कर लेते थे। इससे पहले आपके सामने है कि पहले बेड़ागर किया ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, उससे पहले मुल्क का बेड़ागर किया, फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री का बेड़ागर किया नेट बंद करके, फिर एक नेट बंद किया सहूलतें देने की बजाय उनके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए। अब कोई फ्रीलांसर वाला बंदा कोई काम करता है 100 का, तो उसकी जेब में 40 जाते हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं, और उनके पास बेचारों के पास उनको टेंडर ही नहीं मिल रहे होते। सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे होते क्योंकि इन्होंने काम ही बड़े सुथरे किए हुए हैं। और अब आ गई है क्रिप्टो की बारी। अवाम भी बड़ी खुश थी जी, टैक्स यानी लीगल हो गया, हम ये कर सकेंगे वो कर सकेंगे। तो लीगल करने का भी मकसद क्या है? एक तो आपका डेटा चोरी होगा, पता लगेगा किसके पास पैसे हैं किसके पास नहीं है, और दूसरा ये वही चोरों वाली सोच है, यानी वही ठगों वाली और बनारसी ठगों वाली सोच है यहाँ पे भी पाई जाती कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर भी अब 10 से 30% टैक्स लिया जाएगा जी ट्रांजैक्शन के हिसाब से। कैपिटल गेन टैक्स भी लिया जाएगा, ट्रांजैक्शन टैक्स भी लिया जाएगा, ओवरऑल एसेट टैक्स भी लिया जाएगा। मतलब सारा कुछ कमा के इन्हीं को दे दो, आपका कोई हक नहीं है भाई यहाँ पे कुछ भी करने का। तो ये खैर, अच्छा उसके बाद एक न्यूज़ है हमारे पास, जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, ये सारे टोटल 25 बैंक हैं जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट के अंदर आते हैं। 25 बैंक हैं, इन्होंने अपना ब्लॉकचेन जो है ना इस महीने से यूज करना स्टार्ट कर देनी है। यानी कि ये अच्छी खबर है कि ये क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं। सीजेड साहब कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप होल्ड कर लो। हाँ जी, वैसे मशवरा तो बड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मैंने आपको कहा था कि आपने होल्ड नहीं करना, क्योंकि होल्ड ही आपके गले पड़ेगा, और होल्ड आप मत करो। माइकल सेलर कह रहा है कि 32 बिटकॉइन जो है ना उसके अपने हैं, यानी नहीं सॉरी, माइकल सेलर ने अपने 32 बिटकॉइन जो है ना 2.5 मिलियन के बेच दिए हैं। अब आपने ना यहाँ पे बरीक वारदात समझनी है। बरीक वारदात क्या है? माइकल सेलर के बारे में कहा जाता है कि इसके पास $60 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, और अपने पास इसके 2 बिटकॉइन है जो जाती हैं। कितने? 2 से 3, वो भी इसको गिफ्ट मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूज में क्या आ रहा है कि इसने अपने 32 बिटकॉइन जो है ना वो 2.5 मिलियन के ये बेच दिए हैं। तो अब आप सोचेंगे इसने क्यों बेचे? और ये तो पिछले दिनों में कह रहे थे कि हर वीक ये बाय कर रहा है, तो अगर ये हर वीक बाय कर रहा था तो इसके पास 32 बिटकॉइन थे पड़े हुए, तो ये उसको होल्ड क्यों नहीं किया? ये तो बताता था कि ये प्रॉफिट में है तो इसने सेल कर दिए हैं। इससे इंडिकेट समझो कि बिटकॉइन ने हैवी क्रश करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो ब्लैक रॉक है, ये भी आपको क्या कह रहे हैं कि आप बाय कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम बड़े होल्डर में आते हैं और हम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये बाइंग कर तो नहीं रहे। ये बाइंग करने की बजाय ये भी चूना लगा रहे हैं, यानी ये भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये कोई बाइंग शंग नहीं कर रहे, ये सेल कर रहे हैं बेसिकली। इन्होंने पिछले हफ्ते में अब सबसे ज्यादा सेलिंग की अपनी हिस्ट्री की। तो इससे आप क्लियर समझो कि दुनिया के अंदर जो है ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, और वो है माशी क्राइसिस का, और वो है स्टॉक फॉरेक्स, और ये सारी मार्केट को एक दफा जमीन पे लेके जाएगा। यानी कि इतना सस्ता कर देगा कि एक हाथ से निकल के चीजें ज्यादा हाथों में चली जाएंगी। ये मैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है, आगे मैं आपको समझाता हूं। पहले जो अहम खबरें हैं ना पहले आपके सामने वो रख देते हैं। कनाडा जो है, कनाडा ऑफिशियली जो है ना इंटर हो गया जी टेक्निकल रिसेशन के अंदर। पहले वहां पे महंगाई बढ़ी थी, फिर वहां पे लेबर कॉस्ट बढ़ी थी, फिर वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी थी, क्राइसिस ऑलरेडी था, अब टेक्निकल जो है ना रिसेशन जो है ना वो भी वहां पे आ गया है। यानी ओवरऑल कनाडा को सादा सा समझो, आप जैसी पब्लिक को समझाने के लिए, मतलब सादा आवाम को भी समझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी चीज समझो कि कनाडा इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा मुल्क बनने जा रहा है, क्योंकि वहां पे हर तरह का ही बहरान है। ये वहां पे जो लोकल प्रोडक्शन भी नहीं है, बाहर से आने वाली चीजें भी महंगी हैं, इनकम लोगों की कम है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल है, वही करेंगे जो पुराने हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो हो ही जाएगा उसका बंदोबस्त। अच्छा, उसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि एक जो है ना ये आपके सामने एक चीज रखनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि आपने ना एक चीज को समझना है, जब भी दुनिया में कोई चीज कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो इतनी महंगी हो जाए कि दुनिया की खरीदारी की पहुंच से ही कम हो जाए, मतलब कि खरीदारी ना कर सके कोई, जैसे दुनिया के जितने भी टॉप पेयर हैं, जैसे बिटकॉइन है, गोल्ड है, टेस्ला है, इंटेल है, ये जितने भी बड़े बड़े शेयर्स हैं, ये चंद लोग जो हैं, ये चंद लोग इस यानी इतना बड़ा बन चुके हैं, ये चंद लोग
कि इन चंद लोगों के हाथ में तकरीबन दुनिया के फैसले आ चुके हैं। यानी कि ये चंद लोग हैं जिनके पास ये सारे शेयर्स हैं और ये पूरी तकरीबन सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो आपने एक चीज को समझना है कि जब भी जिंदगी में कभी ऐसा टाइम आ जाता है ना, कभी भी ऐसा टाइम आ जाता है कि जिस टाइम के अंदर आपको ये नजर आए कि सारी दौलत सिमट के कोई 5-10% लोगों के हाथों में चली गई है, तो उस वक्त एक रिसेशन आता होता है। और अभी भी रिसेशन इसीलिए, यानी माशी क्राइसिस एक आने वाला जो मुझे भी आता दिखाई दे रहा है, उसकी एक रीजन है। जितना भी यानी जो बैंक सेक्टर है या जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं ना, उनमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ज्यादातर असासे जो दुनिया के हैं वो आम लोगों की पहुंच में ही नहीं है। मतलब कि आम बंदा उसमें सरमायाकारी ही नहीं कर सकता और वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है। तो जब वहां पे उसकी पहुंच नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अभी भी यही चल रहा है कि वहां पे जो मेजर पेयर्स हैं वो चंद लोगों के हाथों में चले गए हैं, यानी कि 5% वो लोग हैं और सारे का सारा पैसा जो है वो उन 5% लोगों के पास है। अब उनका यानी क्राइसिस जब आता है तो वो उस मार्केट को गिराया जाता है नीचे, और जब नीचे गिराते हैं तो नीचे गिरने के बाद जो होता ये है कि वो फिर ज्यादा लोगों के हाथों में चला जाता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे क्रश करती है तो डिफरेंट हाथों में वो दौलत डिवाइड हो जाती है। और यही सबसे जो बड़ी चीज है ना, यही उनको चाहिए होती है जो बड़े मैदान के खिलाड़ी होते हैं, कि अपना प्रॉफिट तो उन्होंने बुक कर लेना है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि चंद लोग जो है ना वो इतने बाअसर हो जाएं कि आम पब्लिक, यानी आम पब्लिक वहां तक अप्रोच ना कर पाए और वो सारा कुछ कंट्रोल कर लें। तो इसलिए आपको एक दफा हर चीज कौड़ियों के भाव मिलेगी। ऐसा रिसेशन एक दफा 1902, 1920, 1960, 1990, सन 2000 और 2008, ये वो सारा टाइम है जिस टाइम के अंदर ऐसी चीजें हुई थी और उसके बाद एक बड़ा बड़ा क्रैश आया था। तो अभी आप बिटकॉइन के अंदर, अथीरियम, सोलाना के अंदर अगर आप अभी पैसा लगाएंगे तो अभी आपके पास 2 साल पड़े हैं, यानी अप्रैल 2028 को बुल रन आएगा। यानी अप्रैल 2028 वो टाइम है जिसमें बीटीसी की हॉल्विंग आएगी। और पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि बिटकॉइन अपनी हॉल्विंग से 4-5 महीने पहले फ्लाई करता होता है। तो अभी आपके पास 2026 पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। 2027 का सितंबर जब आएगा ना, तब जाके आप अपनी खरीदारी चंद कॉइन्स में बनाएं। उस वक्त मैं बता भी दूंगा किस पेयर में, और वहां बनाएंगे तो वो आपको फायदा देगा। अगर आप अभी पैसा लगा देंगे, यानी अभी पैसा लगा के बैठ जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं फायदा होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ खरीदारी कर लेंगे और खरीदारी करके तो आपको क्या बेनिफिट है। अभी आपका पैसा, यानी आने वाले जितने भी क्रैश आएंगे वो हर क्रैश नीचे से नीचे जाता जाएगा। अभी 11 अक्टूबर जैसा क्रैश भी आने के चांसेस मौजूद हैं। तो उस सूरत में मेरा मशवरा आपको यह है कि अभी मजीद बाइंग मत कीजिएगा, फौरी तौर पे बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वक्त सिर्फ एक चीज है कि स्कैल्पिंग करो, ट्रेडिंग करो। अब इस वक्त अगर आप मेरे ग्रुप को देखते हो, मैंने अभी जिक के अंदर आपको जो है ना यहाँ पे मैं शो करता हूं। जिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना एक बड़ा प्रॉफिट गेन किया। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा हूं, ये आप चेक कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, ये देखो ये कितना बड़ा प्रॉफिट है जो मैंने गेन किया है। और मैंने इसे 650 से सेल लगाना स्टार्ट किया था, और हर वीडियो में मैं इसका एनालिसिस कर रहा था कि ये यहाँ से डंप आएगा, डंप आएगा, डंप आएगा, और मेरा सिग्नल भी था ये डेफिनेटली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह आपने सिर्फ ट्रेड करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, मौका तलाश करना है और सेल की तरफ जाना है। इस वक्त बाय की मार्केट नहीं है। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, जो लोग यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो, मैं आपको सिर्फ एक ही रेकमेंड चीज करूंगा, और वो ये है कि भाई आपने इस वक्त बाय की तरफ नहीं जाना। बाकी मार्केट के अंदर खबरें नेगेटिव भी हैं, खबरें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बीरिश है और बीरिश ही रहता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि मार्केट बुरी तरह क्रैश कर रही है और अभी मजीद करने के चांसेस मौजूद हैं। इस बार अपना वो सारे का सारा लेवल जो है ना वो बने, यानी जो बॉटम है, हो सकता है सितंबर ना ही आए, पहले ही बन जाए, लेकिन ज्यादा टाइम उसका सितंबर और नवंबर की रेंज है। इस रेंज में बीटीसी ने इससे पहले अपना बॉटम उसने बना लेना है। तो डेफिनेटली मैं भी इंतजार में हूं, मैं अभी बाइंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंतजार में हूं। मैं उस क्रैश के अंदर बाय करूंगा जो आखिरी क्रैश होगा, और वो आखिरी क्रैश वही होगा जब बीटीसी 50 से नीचे की जानिब आ जाएगा ना, वो लेवल होगा जहां पे वो जाके अपना इस बीरिश का बॉटम बनाएगा। तो अभी सिर्फ वॉच करें, सिर्फ ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें, सीखें, समझें और फिर काम करें। तो बाकी क्योंकि आज मेरे पास वो नहीं था, सिस्टम मेरे सामने नहीं था, क्योंकि लैपटॉप पे करना होता है, तो आज मैं क्योंकि आया हूँ टूर पे, तो इस वजह से आपको ये वाली अपडेट इस तरह से दे रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे वाली जो अपडेट होगी वो प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे देंगे, एनालिसिस के साथ देंगे। आज का यही है, एक जिक क्रैश हुआ है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, वीडियो में बताएंगे किस किस को प्रॉफिट हुआ है।
दूसरा बीटीसी है, उसका मैंने आपको भी बता दिया है। तीसरा कुछ खबरें थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी टैक्स का मैंने आपको बता दिया कि टैक्स लगने जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं, आप जो है ना वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपका ये वाला जो होगा वो सवाल और उसका जवाब उसमें मैं शामिल करूंगा। ये जो हम रोजनामचा करते हैं, मतलब ये जो हम खबरनामा करते हैं, इसमें आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, और इसमें आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या नई चीज ऐड की जाए जो आपको फायदा दे सके। तो ये मुझे लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत होती है जिसकी वजह से फिर हमारा भी दिल करता है कि यार मजीद नॉलेज जो है ना इस सेशन के अंदर लेके आओ। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।